जय भीम, लाल सलाम साथियों। हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले हमसे जो वादा होता है पिछले यूनियन में कि कमेटी का गठन होगा और उसकी नोटिस यहीं सामने लगी है और पीसी जब पावर में रहता है तब जाकर ये इनका मैल इंटेंट साफ दिखता है कि ये किस तरीके से ये गेट इंस्टॉल करवाते हैं, इसमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगवाते हैं। और जब हम चीफ लाइब्रेरियन के पास जाते हैं तो वो कहती है ऐसा कोई वादा हमने नहीं किया था, डीन्स ने स्ट्रांगली रिकमेंड कर दिया है इसलिए हमने लगाया है। उसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या है, क्या प्रक्रिया रही है, वो नहीं बताया गया और उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है कि कमेटी की कोई भी बात होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आज फिर से ये गेट लगवाने की कोशिश की है, जिसे हमने वहाँ से भी रुकवाया है और सारे स्टूडेंट्स, पहले लाइब्रेरियन बोलती हैं कि स्टूडेंट्स के हित में वो काम करें, लेकिन आज सारे स्टूडेंट्स आके दिखा देते हैं कि वो जो अज्यूम कर लिए हैं कि स्टूडेंट्स का हित किस में है, उनके अजम्पशन पे काम नहीं होगा। उन्हें स्टूडेंट्स को, जो कि स्टेक होल्डर है सबसे बड़े लाइब्रेरी में, उनकी हिस्सेदारी हर एक फैसले में करनी ही होगी। अभी ये गेट्स खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे और कभी भी बिना स्टूडेंट्स के मर्जी के ऐसा कोई भी इनका पॉलिसी हम लागू नहीं होने देंगे। We just went to meet Manorama Tripathi, who is the chief librarian, and her understanding was that she was asking the union office bearers who have been elected with the mandate of the students to prove their studentship before talking to her. So this arrogant nature of the administration that is apathetic to the actual situation of the students, we went and spoke to the chief librarian Manorama Tripathi and told her that the money that you are spending on FRT, on facial recognition technology and surveillance in the library should be transferred for improving the sanitation situation of the chief library. The washrooms here are in such a terrible condition that female students are getting UTI. To drink the water that is coming out of the water cooler, students are going to SBT to fill the water bottle. So in all of these cases, it is the clear intent of the administration that the funds that are coming in, there is no transparency of where to put it. They are putting it on FRT and surveillance that is used to criminalize the student community, and nothing is being done about the basic infrastructural facilities of the central library. So tomorrow we are meeting with the chief librarian at 10 a.m. The union will go and establish, and we have already clearly told her that no further work would be done on this regard without consultation with the union and the stakeholders and the student community of JP. इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आपने देखा कि किस तरह से जो पिछला यूनियन था वो लगातार इस सर्वेलेंस सिस्टम के खिलाफ लड़ता रहा और इन्होंने जब केयरटेकर यूनियन था, जब कोड ऑफ कंडक्ट था, उस बीच में किस तरह से बैकडोर से इस सर्वेलेंस सिस्टम को इंस्टॉल करने की कोशिश की गई और आज किस तरह से दोबारा वर्क शुरू किया गया। लेकिन जो आपका स्टूडेंट यूनियन है उन तमाम कोशिशों के खिलाफ हमेशा से खड़ा रहा है और हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं हम किसी भी तरह का सर्वेलेंस सिस्टम, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, हमारे हॉस्टल्स में हो, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और आप अगर देखेंगे कि एक मॉनिटर का कीमत कितना है तो वो 86,000 रुपये से ज़्यादा है। आप जब हमारे यहाँ लाइब्रेरी में ही देखेंगे कि वाटर कूलर की क्या हालत है, इसमें पानी नहीं आ रहा है, वहीं आप जब मनोरमा त्रिपाठी के ऑफिस में जाएंगे तो आपको प्योरीफायर मिल जाएगा पानी पीने के लिए। और वॉशरूम की हालत आप देखेंगे क्या यहाँ क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो मजबूर हैं दूसरे स्कूलों में जाने के लिए, पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए। उस समय ये ऐसे सर्वेलेंस सिस्टम को लाके जो स्टूडेंट्स को बांटने का काम कर रही हैं, वो चाहती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रिमिनल की नज़र पे देखें। तो ज़रूरी है कि ऐसे अटेम्प्ट्स को रेसिस्ट करना। तो जो यूनियन है, हम बताना चाहते हैं आपके साथ खड़ा है, स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है। कल सुबह 10 बजे हम जो चीफ लाइब्रेरियन है मनोरमा त्रिपाठी से जाएंगे तमाम सवालों को लेकर जवाब मांगने। तो आप सबसे अपील रहेगा कि जो भी फ्यूचर में यूनियन की तरफ से कॉल दिए जाते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जवाब दें कि जो इस कैंपस का स्टेक होल्डर है वो JNU है, वो जो कैंपस है वो जो स्टूडेंट से चलेगा, ना कि आपके तानाशाही फरमानों से। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, जैसा कि मेरे बाकी साथियों ने आपको बताया है कि किस तरह से स्टूडेंट के पीठ पीछे एक सर्विलेंस सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। हमारे साथियों ने और तमाम स्टूडेंट्स ने आके इसे रुकवाया है आज, और आगे भी हम इस चीज़ के लिए काम करने के लिए कोशिश करेंगे। आज इस सिस्टम को रुकवाया गया है, लेकिन आगे हमारे दिनों में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम तमाम स्टूडेंट्स से 1 to 1 जाके बात करें और उनका ओपिनियन लेने की कोशिश करें। हम उन्हें समझाने की कोशिश करें कि हम एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं जो कि लगातार जिस तरह का फंड कट हो रहा है
उसके बावजूद इतने महंगे सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं सिर्फ सर्विलेंस के लिए। वहीं जब यहाँ का स्टूडेंट बात करता है वाटर कूलर की फैसिलिटी के लिए, वॉशरूम की क्लीन करने के लिए, जब यहाँ का स्टूडेंट मुद्दा उठाता है यहाँ पे जो सीट का है इतनी लाइब्रेरी में उसके लिए, रीडिंग रूम्स को खुलवाने के लिए, तब एडमिनिस्ट्रेशन बार बार हमसे ये कहता है कि उनके पास किसी चीज़ का फंड नहीं है। लेकिन जब इस तरह का सर्विलेंस सिस्टम आता है तो उनके पास फंड कहाँ से आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो उनके तरीके हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के राइट को दबाने के तरीके हैं। और आने वाले दिनों में हमारा यूनियन ये इंश्योर करेगा कि हम एक बड़ा स्टूडेंट मैंडेट बनाएं इस इशू पे, और उसके लिए हमें ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट की। तो प्लीज़, जैसा कि साथी सुनील ने बताया, कल 10 बजे हम उनसे मिलने जाने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि हम अपनी बात उनके सामने मजबूती से रख पाएँ। इंकलाब जिंदाबाद।